जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली एच अवकलन के अनुप्रयोग कक्षा 12 डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब, जिसमें हम लोगों ने 12 या 13 प्रश्नों को कर लिया था। शायद हम लोगों ने 12 प्रश्नों को कर लिया था, 13 प्रश्नों को। इस वीडियो में हम लोग 14वें प्रश्न से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 14 को। 14 नंबर प्रश्न में कहा क्या है, प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कि सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की न्यूनतम परिमाप जिसके अंतर्गत r त्रिज्या का वृत्त बना है 6r√3 है। r त्रिज्या का वृत्त बना हुआ है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ये प्रश्न संख्या है 14। कौन सा है? प्रश्न संख्या है 14। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है ये एक r त्रिज्या का वृत्त बना हुआ है। ये इस तरीके से कोई मान लीजिए क्या है, ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है, यानी समद्विबाहु है। इतना दिया हुआ है। इसी में कह रहा है कि इसके अंतर्गत एक वृत्त बना है। ये इस तरीके का वृत्त बना हुआ है। अब आप क्या करिए, अब याद है, आपको पता है कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दिया है, दिया क्या है, हम लिख रहे हैं, दिया है AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के। इसलिए कोण ABC बराबर ACB मान लें हम यहाँ कितना 2 थीटा। ठीक। और भी दिया है, दूसरा में क्या दिया है, यहीं पे दिया है कि ये बराबर है और अंदर वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या भी दिया है r, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर है r। ठीक, ये दिया है। तो यहाँ केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या और केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या, यानी ये हो जाएगा r, ये भी है r और ये भी है r। ये तीनों r होंगे, ये भी और ये भी। और ये 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि वृत्त में स्पर्श रेखा पर अगर वृत्त केंद्र से कोई लाइन डाला जाए तो हमेशा कितना बनाता है, 90 डिग्री। कक्षा 10 में आपने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब, माने स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या उस पर क्या होती है, लंब होती है। हम यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा शिफ्ट करिए इसको, हम यहाँ से इसको कंप्लीट मिला दे रहे हैं, यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं और यहाँ से इसको। आपको पता है कंप्लीट था 2 थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि 2 थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब अगर ध्यान से देखिए तो हम अगर इसकी बात करें, ये त्रिभुज AD, यहाँ मान लीजिए D, यहाँ मान लीजिए E और यहाँ मान लीजिए F। अगर हम ADB की बात करें तो ये 90 है, यहाँ थीटा 2 थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा 90 - 2 थीटा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में बना कोण 180 अंश होता है, तो ये हो जाएगा 90 - 2 थीटा। ठीक, ये हो जाएगा कितना, 90 - 2 थीटा। ये यहाँ ठीक से कर दीजिए, 90 - 2 थीटा, 2 थीटा। ये यहाँ वाला कोण, ये ठीक, ये तो हो गया कोण। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये लंब था 90 था, ये दोनों मिलाएंगे 2 थीटा, तो ABD में, तो कोण ABD, कोण BAD बराबर हो जाएगा कितना, 90 - 2 थीटा। और कोण यहाँ मान लीजिए O बिंदु, तो यहाँ और ABD यहाँ लिखे हैं, हाँ सही है, 2 थीटा। इतना हो गया। अभी तक हमने क्या किया, वृत्त और त्रिभुज किससे संबंधित जो भी था हमने देख लिया। यहाँ देखिए A से F से B, यानी BF और BD बराबर होगा।
DC और CE बराबर होगा AE और AF बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी हम लिख दे रहे हैं कि B से F, BF बराबर होगा BD के, BF बराबर होगा BD के, यानी ये वाला BF BD और BF क्या होगा बराबर, क्योंकि स्पर्श रेखा है। आगे दूसरा कामा करके DC यानी CD बराबर होगा CE के, और तीसरा AF बराबर होगा AE के, AF बराबर होगा AE के, ठीक, AE के। क्यों? क्योंकि ये तीनों के सभी क्या हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक, वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये आपको बेहतर समझ में आएगा, सब वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। और अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए AB BC और AC, यानी परिमाप क्या होता है, पूरा दिख रहा है कंप्लीट। हाँ, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है बच्चों A + B, AB तीनों भुजाओं का योग, BC और AC। ये AB हमको कैसे मिलेगा, A से B, AB हमको तब मिलेगा जब हम क्या कर लें, AF निकाल लें और उसी में FB जोड़ दें तो AB हो जाएगा। ये पहला काम हम कर लेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हमको BC कैसे मिलेगा, BC हम क्या करेंगे, BD में जोड़ देंगे क्या, CD। तीसरा काम AC हमको कैसे मिलेगा, हम AE में क्या जोड़ लेंगे, EC, ये जोड़ने पे मिल जाएगा। तो पहले चलिए हम निकालते हैं क्या, इस त्रिभुज की बात करें, OBD, त्रिभुज OBD में देखिए हम लगाएंगे tan थीटा, ये थीटा है तो tan थीटा बराबर tan थीटा, ये थीटा के सामने लंब है R और बटे आधार है BD, तो आधार आ जाएगा BD, तो BD बराबर आ जाएगा यहाँ, BD बराबर हो जाएगा R बटे tan थीटा, ठीक। तो BD बराबर हम लिख देंगे R cot थीटा, और BD बराबर है किसके, BD बराबर है BF के, तो BF बराबर भी हो जाएगा कितना, R cot थीटा, क्योंकि क्या है, टेंजेंट है। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे CD, तो COD में, ट्रायंगल COD में जब COD की बात करेंगे तो यहाँ भी हम लगाएंगे क्या, tan थीटा। ये देखिए थीटा, tan थीटा बराबर लंब R है, लंब बटे आधार यानी CD, लंब हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब है R और आधार CD है, तो CD बराबर भी हो जाएगा R बटे tan थीटा, और tan थीटा नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा क्या, CD बराबर R cot थीटा। इसी प्रकार CD देखिए, CD बराबर है CE के, CD बराबर है CE के, क्योंकि ये और ये क्या है, स्पर्श रेखा, तो CE बराबर R cot थीटा, ये ठीक। अगला हम लोग निकाल लेंगे क्या, AF, तो त्रिभुज AOF में हम देखेंगे क्या, tan 90 माइनस थीटा, देखिए tan थीटा पर लंब A हो जाएगा, आधार AF हो जाएगा, tan 90 माइनस 2 थीटा बराबर लंब, देखिए थीटा के सामने लंब है R और बटे आधार हो जाएगा, देखिए tan थीटा के सामने ये लंब और ये आधार, ये तो रहेगा कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा, तो आधार हो जाएगा AF, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा,
तो cot 2 थीटा बराबर r बटे ए एफ। तो ए एफ इधर पक्षांतर करेंगे तो ए एफ बराबर हो जाएगा r बटे cot 2 थीटा। ठीक, तो ए एफ बराबर हम लिख सकते हैं r tan 2 थीटा, ये आ गया। और ए एफ बराबर है, देखिए ए एफ बराबर है ए ई के, तो ए ई बराबर भी हो जाएगा r tan 2 थीटा। ये इतना मिल गया, ये सब के सब मान, इसको ये वाला मान, ये वाला मान, ये और एक और मान, ये सभी मान अगर हम जोड़े के रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। तो ए बी हमको चाहिए, तो ए बी में क्या क्या चाहिए, देखिए ए एफ चाहिए, ए एफ प्लस बी एफ या एफ बी। ए एफ का मान देखिए निकाल लिया है आपने, ए एफ बराबर क्या है, बी एफ बराबर देखिए ए एफ बराबर है r tan 2 थीटा, और बी एफ बराबर है r cot थीटा, r cot थीटा। इसी प्रकार ए सी अगर निकालना है तो ए सी में हम क्या निकालेंगे, ए ई प्लस ई सी। ए ई में कौन आएगा, देखिए ए ई r tan 2 थीटा, r tan 2 थीटा प्लस ई सी कहाँ है, ई सी हो जाएगा r cot थीटा, r cot थीटा। ठीक, ए सी के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, बी से सी, देखिए बी सी में बी डी और सी डी, बी डी प्लस सी डी। यहाँ देखिए बी सी अगर निकालना है बी डी और सी डी, तो बी डी का मान कितना है, बी डी देखिए r cot थीटा और प्लस सी डी देखिए कितना है, सी डी बराबर r cot थीटा। तो इस तरीके से सब मान पता चल गया। यहाँ बी सी बराबर आ जाएगा 2r cot थीटा। ठीक, जोड़ देंगे, यहाँ नहीं जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा तो ऐसे ही रहेगा। ये तो आ गया सब मान। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे, इतना उतारिए आप, तब हम लोग करते हैं आगे, क्योंकि स्पेस नहीं है। चलिए, अब इतना उतार लिया होगा आपने, हमने इरेज कर दिया। अब हमको चाहिए क्या, हमको परिमाप चाहिए। तो त्रिभुज का परिमाप आपको पता है, त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी का मान आपने निकाल लिया, r tan 2 थीटा प्लस r cot थीटा, धन बी सी का मान आपने निकाल लिया है 2r cot थीटा, और ए सी का मान आप देखिए क्या है, प्लस r tan 2 थीटा r cot थीटा, r tan 2 थीटा r cot थीटा। देखिए हम मिटा रहे हैं इधर। अब यहाँ ए सी का वैल्यू आपने निकाल लिया r tan 2 थीटा r cot थीटा, यानी r tan 2 थीटा और r cot थीटा। ये अब परिमाप निकाल लिया आपने, जोड़ लीजिए। तो जब जोड़ेंगे हम तो यहाँ देखिए r tan 2 थीटा यहाँ है, r tan 2 थीटा यहाँ है, तो 2r tan 2 थीटा। ठीक, r cot थीटा इधर, ये वाला और ये वाला हमने जोड़ दिया, r cot थीटा 2r cot थीटा r cot थीटा, 2 3 4 4 cot थीटा 4r cot थीटा। ठीक, 2r कॉमन कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा tan 2 थीटा और प्लस cot थीटा, 2 cot थीटा। ठीक, अब ये आ गया किसका परिमाप आ गया, यानी पी से डिनोट करेंगे, अवकलन करेंगे डी पी अपान डी थीटा।
तो आर, 2r तो 2r रहेगा। tan थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे 2। कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा का अवकलन क्या होता है, नहीं समझ में आए तो कास थीटा बटे साइन थीटा कर दीजिए। हर मतलब साइन थीटा, अंश का अवकलन कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन यानी कास थीटा बटे हर का स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन का गुणा साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस कामन कर लेंगे तो -1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ +2 और काट थीटा का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया। ठीक, यहाँ हमने बगल में कर भी दिया कि अगर आपको याद है कॉट थीटा का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाए तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप रख दीजिए कॉट थीटा का अवकलन क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको बाहर कर लीजिए तो dp अपान डी थीटा बराबर 2, यहाँ से जब बाहर करेंगे तो 4r और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको अवकलन करना है, तो dp अपान डी थीटा की जगह हम रख देंगे क्या, 0, मैक्स और मिन बिंदु निकालने के लिए। तो यहाँ रखेंगे जब, तो यहाँ 4r सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 0। तो ये आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर 2 थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इधर देखिए सेक और कोसेक की तुलना नहीं कर सकते, तो हम सेक को कॉस स्क्वायर लिख दे रहे हैं, कास स्क्वायर 2 थीटा। देखिए कास स्क्वायर क्यों लिख दिए, क्योंकि सेक को हम बटे में ले जाएंगे, कास को भी बटे में, कोसेक को। और इसका देखिए सेक का उल्टा होता है कास और कोसेक का उल्टा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी हम तुलना नहीं कर सकते, तो हम करेंगे क्या, यहाँ कास स्क्वायर 2 थीटा को 2 थीटा रखने देंगे, यहाँ साइन को हम कास लिख सकते हैं, कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही होगा। कास से कास कटेगा, 2 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, यानी थीटा बराबर आ जाएगा क्या, 2 थीटा 3 थीटा, माने 2 थीटा और थीटा 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30। ये थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। अब ये 30 डिग्री का मतलब थीटा बराबर 6 18 यानी पाई बाई क्या, 6, ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी बिंदु पर हम लोग निकाल लेंगे मान। परिमाप जो हमने निकाला था, परिमाप देखिए यहाँ है कंप्लीट, ये है परिमाप यानी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकाल दीजिए, यहाँ पी पे वैल्यू रख दीजिए, इतना उतारिए, तो हम इसको मिटा के वहाँ वैल्यू रखेंगे। ठीक, उतार लिया होगा आपने। देखिए हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं इधर वाला, ये वाला पार्ट, क्योंकि यही वैल्यू हम रख दे रहे हैं। हमको दोबारा भी अवकलन करना है, तो दोबारा अवकलन करना है, इसलिए हम यहाँ से इरेज कर दिए। थीटा का मान आ गया कितना, थीटा का मान आ गया है, थीटा बराबर आया है 30 डिग्री या पाई बाई 6। ठीक, अब रखिए, यहाँ रख के हल करिए, तो यहाँ P बराबर पेरीमीटर P बराबर 2r ऐसे ही रहेगा, tan 30 दूना 60 डिग्री, 30 डिग्री है थीटा का मान, 30 दूना 60 प्लस 2 cot 30 डिग्री। तो यहाँ रखेंगे P बराबर 2r, यहाँ tan 60 अंश का मान √3 होता है, और प्लस 2 रहेगा, cot 30 अंश का मान cos 30 अंश, cot 30 अंश cos 30 बटे sin 30, cos 30 अंश का मान होता है कितना, √3/2, तो यानी ये भी हो जाएगा क्या, √3। ये इस तरीके से P बराबर 2r, और यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 2 1 3 यानी 3 दूना 6, तो P बराबर आ जाएगा 6
r√3 या इसी को p बराबर 6√3r। ये आ गया इसका क्या पेरीमीटर, और यही हमको शायद सिद्ध करना है। r बराबर 6r√3, 6r√3 यही प्रूफ करना था। लेकिन अभी एक चीज़ और दिखाना है कि ये क्या होगा, ये न्यूनतम परिमाप होगा। इसका परिमाप जो है ये पेरीमीटर न्यूनतम होगा। न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस बार एक बार और अवकलन करेंगे, तो अवकलन कर दीजिए इसका। तो यहाँ से अवकलन करेंगे इसका नीचे वाले का, ये दोबारा अवकलन करेंगे तो d2p/d(θ2)। देखिए ये 4r तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ sec स्क्वायर थीटा का sec x इंटू 2 आ जाएगा पहले, sec स्क्वायर थीटा यानी 2 x की पावर n, n x sec स्क्वायर 2 थीटा है तो sec 2 थीटा ये हो गया nx n-1, और sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा, sec थीटा sec 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को करेंगे तो 2, और कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का करेंगे तो कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक, ये आ गया। अब ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का अवकलन माइनस होता है प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा का जब अवकलन करेंगे तो माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस। अब ये सारा का सारा मान देखिए सब जगह धनात्मक है, हल करेंगे तो सब जगह अब धनात्मक है तो धनात्मक ही आएगा, अतः धनात्मक है इसलिए क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। परिमाप क्या हो जाएगा इसका, निम्निष्ठ, अर्थात परिमाप इसका क्या होगा, परिमाप होगा निम्नतम, परिमाप निम्नतम होगा, निम्नतम। अब ये निम्नतम परिमाप कितना होगा, ये। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 14 कंप्लीट हुआ, जो कि थोड़ा लंबा प्रश्न था। हमने आराम से एकदम समझाने का प्रयास किया है। इसको वीडियो को 1-2 बार आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। चलिए हम लोग करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 उतार लीजिए तब। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहा है कि 18 सेमी भुजा के टिन के वर्गाकार टुकड़े को, यानी प्रश्न संख्या 15 आसान है। ये कहा है एक टिन का टुकड़ा है जो वर्गाकार है, इस तरीके का टिन का टुकड़ा है वर्ग के आकार का ये, और जिसकी भुजा है 18, यानी ये कंप्लीट है कितना, 18 सेमी। इधर भी 18 है, इधर भी 18 है, ये ठीक 18 सेमी। अब क्या कह रहा है आगे कि इसके प्रत्येक कोने के एक वर्ग काट कर निकाल लिया गया, यानी यहाँ से एक वर्ग काट के निकाल लिया गया, यहाँ से एक वर्ग काट के निकाल लिया गया, यहाँ से एक वर्ग काट के निकाल लिया गया, और यहाँ से एक वर्ग काट के निकाल लिया गया। अब ये जो आकृति देखिए, जब यहाँ से वर्ग निकाला गया तो इसको मान लीजिए x, इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x, ये x, ये x, ये x, x काट के हमने निकाल लिया। हमको पता नहीं कितना निकला है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, x काट करके चारों कोनों से x। अब देखिए कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक था 2x, इधर से x आपने काट लिया, इधर से x काट लिया, तो बचेगा इधर कितना, 18 माइनस 2x, ये बच जाएगा यहाँ से यहाँ। ठीक, इधर भी बच जाएगा, ये x है यहाँ से यहाँ तक, और ये x है यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ x, पूरा 18 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 18 माइनस 2x। और अब इसको क्या करेगा, उठाएगा। देखिए हम फिगर बना रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। मेरे पास ये वर्गाकार शीट है, इस वर्गाकार शीट के चारों कोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, काट दे रहा हूँ। देखिए ये इस तरीके से ये हमने काट दिया, ये कटा, एक कोने से वर्ग निकला, इस कोने से भी हम वर्ग निकालेंगे। देखिए ये निकाल दिया, इधर से भी हम निकाल दे रहे हैं, इस कोने से भी देखिए ये निकाल दिया हमने, और इस कोने से भी हमने वर्ग काट के निकाल दिया है। ये जब चारों कोनों से हमने वर्ग निकाला तो एक डिब्बा बन जाएगा। ये ऐसा डिब्बा बनेगा जो कैसा होगा, जो इस तरीके का हो जाएगा। देखिए
इस तरीके का मिठाई का डिब्बा जैसे बनता है ये बन जाएगा। ये ऐसी आकृति देखिए, ये आकृति बन गई ऐसी, ठीक। ये आकृति बन गया एकदम मिठाई के डिब्बे का, ऊपर खुला हुआ भाग हो जाएगा। चारों कोनों से आपने यक्स काट के निकाल लिया है, ये बन गया। अब ऊपर से खुला है, जो उठ रहा है ये बच्चों जो उठ रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये वाला एरिया जो उठ रहा है यक्स उठ रहा है, यानी ये ऊंचाई इसका उठ गया है। तो ये आपने काटा ही यहाँ से यहाँ तक यक्स है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी यक्स, लंबाई हो जाएगी यहाँ से, देखिए ये लंबाई हो जाएगा 18, पूरा था 18, आपने इधर यक्स काट लिया, इधर यक्स काट लिया, तो ये बचेगा 18 माइनस 2x। इधर भी पूरा था 18, आपने काट लिया, इधर भी x, इधर भी x, तो इधर x काटा, इधर x काटा, 2x कट गया 18 में से, तो ये भी बचेगा 18 माइनस 2x। तो इस तरीके से ये फिगर हो गया। तो यानी इसकी लंबाई जो हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, लिख दे रहे हैं, लंबाई हो जाएगी क्या, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, ये 18 माइनस 2x। चौड़ाई भी हो जाएगी 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x। और ऊंचाई इसकी हो जाएगी, ऊंचाई आ जाएगा क्या, केवल x। क्यों ऊंचाई x होगा, क्योंकि देखिए यही वाला सीट ये वाला ऊपर उठेगा, तो अब x हो जाएगा। आपको हमने दिखा दिया कि जो आपने काटा था यही वाला, देखिए यही वाला सीट उठा है, यही x है, ये ऊंचाई हो गया। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हुआ तो इसका मतलब ये घनाभ बन गया। और घनाभ का आयतन आपको पता है, घनाभ का आयतन होता है L गुणे B गुणे H। घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H। L का मान है 18, V से दिखाएंगे 18 माइनस 2x, B का मान भी है 18 माइनस 2x, और H का मान है x। H का मान कितना है, x। ये देखिए 2 बार है, तो V बराबर 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2 बार है तो स्क्वायर इंटू x। अब 18 माइनस 2x का वर्ग करेंगे तो v बराबर a वर्ग 18 में 324 प्लस b वर्ग 2x का वर्ग 4x स्क्वायर और 2ab यानी माइनस 2ab, 18 दूना 36 दूना 72 x, और बाहर लगा हुआ है क्या x, अंदर करेंगे गुणा x का, तो v बराबर 324x प्लस 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर। अवकलन करेंगे तो डी भी अपान डी एक्स बराबर 324 प्लस 4 तिहाई 12x क्यूब माइनस 72 दूना 144x। ये अवकलन किया है 4 तिहाई 12x स्क्वायर 72 दूना 144x। अब डी भी अपान डी एक्स बराबर हम रख लेंगे क्या, 0। तो यहाँ जैसे ही आप 0 रखेंगे तो 324 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 144x बराबर 0। यहाँ से 12 कामन कर लीजिए, जब 12 कामन करेंगे तो x स्क्वायर, 12 बरहम में 144 और 12 एक क्या 12 दूना 24 प्लस 2 बार जाएगा, 12 दूना 24 6 30, 8 बचेगा, 8 और 4 84, 12 सते 84 यानी 27 बार जाएगा। गुणा करिए 27 आए, जोड़िए तो 12 आ जाए, 9 त्रिक 27 और 9 और 3 कितना 12, तो यानी 9x माइनस 3x और प्लस 27 बराबर क्या 0। x कामन कर लेंगे तो x माइनस 9 और यहाँ 3 कामन कर लेंगे माइनस 3, तो यानी x माइनस 9 बराबर 0। एक बिंदु आ जाएगा x बराबर 3 और एक बिंदु आ जाएगा x बराबर 9। अब बिंदु आपने निकाल लिया, देखिए लंबाई इसकी हो जाएगी 18 माइनस, अगर पहले अब देखिए उच्चिष्ट कहाँ होगा तो दोबारा अवकलन करेंगे तो डी भी अपान डी एक्स, दोबारा अवकलन d2 भी अपान dx2 बराबर 324 का 0, 12 दूना 24x माइनस 144। एक बार हम रखेंगे 3 तो x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर जब 3 रखेंगे तो 24 तियाँ 72, तो d2 भी अपान dx2 24 तियाँ 72 माइनस 144 यानी आ जाएगा माइनस 72। माइनस 72 का मतलब क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, यानी इस पर मान होगा उच्चिष्ट। और अगर हम रखेंगे 9
तो d2v/dx2 बराबर 24 नवा 221, 24 नवैया कितना 9 चौके 36, 4 216 होगा, 9 चौके 36 का 6, 24 नवैया 216 होता है, 9 दूना 18, 18 19 20 21, 216 माइनस 144, 216 में 144 घटाएंगे तो 72, और ये धनात्मक है। अगर धनात्मक है तो क्या होगा निम्निष्ठ, और आपसे पूछा है उच्चिष्ट, तो उच्चिष्ट कहाँ होगा 3 पर, 9 पे निम्निष्ठ होगा, 9 पे 0 हो जाएगा, तो यानी इसका मान कितना आएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी 3 के लिए, 9 के लिए तो क्या हो गया निम्निष्ठ, 3 पे उच्चिष्ट होगा तो 3 रखेंगे, तो 3 दूना 6, 18 में से 6 जाएगा 12, यहाँ 3 दूना 6, 18 में से 6 जाएगा 12, यानी लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी और ऊंचाई 3 सेमी रखेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा आएगा आयतन। ये था प्रश्न संख्या 15। आपको बेहतर समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग अब लंबा हो जाएगा वीडियो, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।